ओके सो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का मैं रोहित कुमार वेलकम करना चाहूंगा आज के इस बेहतरीन जूम वेबिनार के अंदर। दोस्तों, फरवरी की एक जबरदस्त शानदार क्लोजिंग करने के बाद हम सभी लोग आ चुके हैं मैजिकल मार्च के अंदर। और मैजिकल मार्च का आज का जो पहला जूम वेबिनार है, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है एंड इन द सेम वे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ के अंदर एंटर कर चुके हैं। और ये जो मंथ है, इसके अंदर पूरे फोकस्ड होके, डेडिकेशन से, इंस्पिरेशन के साथ हमें काम करने की जरूरत है, ताकि हम जो अपना फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है, उसको एक शानदार बनाएं। सो ये जो मंथ है, यानी कि मैजिकल मार्च का जो मंथ है, इसको शानदार बनाने के लिए और इस मंथ के अंदर हमें क्या गाइडेंस चाहिए, क्या डेडिकेशन चाहिए, उन सभी चीजों के ऊपर बात करने के लिए आप सब जानते हैं कि हमारे बीच आज वो शख्स मौजूद है जो ना सिर्फ एसएचपीएल बल्कि मैं कहूंगा इंटायर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है। और आज हम सभी लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारी कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल गंदू सर हमारे बीच मौजूद हैं और हम सबको गाइड करने वाले हैं। सो मैं जानना चाहूंगा कि आज की जो ये मैजिकल मार्च की पहली जूम मीटिंग है, पहला वेबिनार है, इसको अटेंड करने के लिए, एमडी सर की लीडरशिप ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, क्या हम सभी लोग एक्साइटेड हैं? क्या हम सभी लोग तैयार हैं? मैं चाहूंगा आप सभी लोग चैट बॉक्स के माध्यम से जरूर मुझे बताएं। ओके, सो मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स भी अपना ओपन कर लिया है एंड जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे हम सभी लोग लगातार लगातार चैट बॉक्स के अंदर यहाँ पर मुझे मैसेज कर रहे हैं और पार्टिसिपेंट्स की संख्या भी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि हम सब जानते हैं, एसएचपीएल इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंडिया। आज एसएचपीएल की कंपनी प्रोफाइल, एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स, एसएचपीएल के मार्केटिंग प्लान, एसएचपीएल की लीडरशिप, एसएचपीएल का एजुकेशन सिस्टम, ये सभी पैरामीटर्स आज एसएचपीएल को खास बनाते हैं। और बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एसएचपीएल को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर, उनकी जो विजनरी सोच है, उसी के करके आज एसएचपीएल लगातार आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ हम सभी लोग जो आज एसएचपीएल को लेके, अपने सपनों को लेके प्रतिबद्ध हैं, और उसके करके जो ये मैजिकल मार्च है, इसको और बेहतरीन बनाने के लिए, सर का गाइडेंस लेने के लिए, मैं आप सभी के बीच हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएमडी मिस्टर गोपाल गंदू सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट एमडी सर टू प्लीज गाइड अस, इनलाइट अस फॉर दिस month. Thank you, sir. Over to you. Over to you, sir. Yeah, thank you, Rohit. Thank you. Good evening, everybody. I hope you are all fine. और मैं आज कुछ काम का प्रेशर ज्यादा है इवनिंग की तरफ, इसलिए हमने ये जो जूम का जो रोजाना जो शेड्यूल है, शेड्यूल को हम थोड़ा अर्ली कर लिए। बेसिकली आज थोड़ा काम का प्रेशर है, काफी मीटिंग, काफी सारे चीज, काफी डिसीजन था। लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हर महीना का जो शुरुआत रहे, ये आपके एसएचपीएल के मैनेजमेंट की तरफ से रहे और एक नया गाइडलाइंस आप लोगों को मिलते रहे। इसी कारण के लिए ये डिसीजन लिया गया है। सो अचानक ये डिसीजन आप लोगों को दिया गया और जितने भी पार्टिसिपेंट आप यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ चुके, मैं सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और आज का जो मीटिंग है, ये मीटिंग कुछ खास है और जो डिस्कशन है काफी खास है और ये डेफिनेटली हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी लोगों को बधाई देना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छे काम किए और बहुत अच्छे और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और वो लोग बोल रहे हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है, हमेशा लोग एक सपने देखते हैं और उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ये जो सपना है, ये सिर्फ सपना देखने से पूरा नहीं होता है, ये सपना
तब पूरा होता है जब हम लोग कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करते हैं। सो एसएचपीएल जो है, एसएचपीएल फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्शनली कंपनी है और कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और तेजी से आगे बढ़ने के पीछे काफी सारे रीजन है। मैं बिलीव करता हूँ कि डायरेक्शनली इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे चीज जो रहता है जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करो, जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका फेथ फैक्टर अपलोड नहीं होता है, तब तक इस व्यापार जो है, ये व्यापार ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। क्योंकि ये जो व्यापार है, ये व्यापार है टीम वर्क का बिजनेस है। और ये जो व्यापार है, इस व्यापार के अंदर जितने सारे लोग आते हैं, लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए आते हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री ऐसा है जहां पे एक आम व्यक्ति आके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जीवन के अंदर काफी सारे लोग अच्छे एजुकेशन, अच्छे परिवार से होते हुए भी कभी कभी अपने जीवन के लड़ाई के अंदर क्या होता है, अपने जो गोल है, गोल को छू नहीं पाते। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिसके आंखों में सपना था और सिर्फ एक इंडस्ट्री का तलाश था, जिस इंडस्ट्री से आके वो अपने खुद के सपने और अपने परिवार के सपने को पूरा कर सकते हैं, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और आज हमें बोलते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि एसएचपीएल जो है, एसएचपीएल अगले 20 मई को इस इंडस्ट्री का 7 फेरा कंप्लीट करने के लिए जा रहा है। यस दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि अगले 20 मई के अंदर हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आपने जो 7 ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जा रहा है। और डेफिनेटली मई महीने के अंदर कंपनी का काफी सारी शेड्यूल है, जो शेड्यूल को आप लोगों को बताया जाएंगे। लेकिन ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल यहाँ पे मतलब समाप्त नहीं हो रहा है। इसी महीने के अंदर आपको और एक डेट मेरा मिलेंगे, जिस डेट के अंदर काफी सारे चीज लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे और काफी सारे प्लानिंग आप लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं। सो आज मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट आउट लेकर आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। सो मैं डायरेक्टली आ जाता हूं मेरा प्रेजेंटेशन के अंदर, राइट। सो ये आज का बैनर था, जो बैनर ऑलरेडी आपके पास है। सो इस बैनर के अंदर क्या था कि लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो डेफिनेटली लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ टिप्स तो हम आपको देने वाले हैं। सो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने से जुड़ी हुए लोगों को एक कॉन्फिडेंस दे, और कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप होता है तो बाय डिफॉल्ट पेपर तो ऑटोमेटिकली भरा होता है। सो आज का जो ये जूम वेबिनार है, जूम वेबिनार के अंदर आपका तहे दिल से वेलकम है और हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके जाना चाहते हैं। सो दोस्तों, आज हम लोग मार्च महीने में आ चुके हैं। आपको पता है कि फरवरी महीना 28 का महीना था। कुछ लीडरशिप का कॉल्स कंपनी के पास ऐसा था, क्योंकि ये जो फरवरी महीना है, ये 28 मंथ से होता है। सो 28 दिन हमें समय मिलता है। सो हमें एक दिन का समय दिया जाए कि हम अपने जो टीम के अंदर जो लोगों का टारगेट था, वो टारगेट को पूरा कर पाए। और हमेशा मैं बिलीव करता हूँ जी, ये जो इंडस्ट्री चलते है, लीडरशिप के ऊपर बिजनेस चलता है, और ये बिजनेस टीम वर्क के ऊपर चलता है। जब हम लोग देखते हैं कि कोई चीज सही मायने में कंपनी के पास रिक्वेस्ट आता है, हम कोशिश करते हैं लोगों को रिक्वेस्ट को जानने के लिए। जो एक दिन का आप लोगों को मौका मिले थे अपने सेल को या अपने टारगेट को रीच करने के लिए, कंपनी ने ये मौका आपको दिया। और आपको ये जो मजा जो मिला था, फास्ट मार्च तक आपको क्लोजिंग करने का मौका देता, फिर उसके बाद संडे था। सो आज हम लोग आ चुका है मैजिकल मार्च। और डेफिनेटली ये जो मैजिकल मार्च है, ये डेफिनेटली कलरफुल का महीना है। क्योंकि आज कुछ दिन बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग होली के त्योहार को हम लोग एंजॉय करेंगे। ये बहुत कलरफुल रहते हैं, राइट। सो इसी कारण के लिए हम लोग इसको बोलते हैं कि मैजिकल मार्च। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग मार्च को तो वेलकम कर रहे हैं। मार्च को वेलकम करने का कारण क्योंकि बोलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर 12 महीना मिलता है। और इस 12 महीने के अंदर जो लास्ट जो महीना होता है, क्योंकि गेम, कोई भी जो गेम होता है ना, गेम के कुछ जो आखिरी आवर्स जो रहता है, वो काफी इफेक्टिव रहता है। सो आज हम लोग एक फाइनेंशियल, क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो मार्च महीना है, एक बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या इनकम किए थे, क्या बिजनेस किए थे, और आपका गोल कहां तक सेट था। लेकिन जितने भी लोग एक टारगेट लेके जीवन के अंदर चलते हैं, तो उनके लिए मार्च महीना बहुत बेहतरीन महीना है। और ये सिर्फ ना केवल आपके लिए, कंपनी के लिए। तो कंपनी मार्च महीने के अंदर जो है, मार्च महीने के अंदर कंपनी का टारगेट काफी बड़ा है। काफी ऑफिशियल काम, काफी सारे काम कंपनी के अंदर प्रेशर रहते हैं। सो लेकिन हम चाहते हैं कि मार्च के अंदर आप बहुत बड़ा बिजनेस करें। और ये जो मार्च महीना का है, इस मार्च महीने के अंदर हम लोग बहुत प्रॉपर वे प्लानिंग करें। क्योंकि आपका जो फिनेंशियल जो गोल रहता है, ये टारगेट रहता है। क्योंकि अभी जो हम लोग ये 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और फाइनेंशियल ईयर का ये आखिरी महीना है। और इस आखिरी महीने के अंदर हमें जो काम करना है, हमें अपने टारगेट को बड़ा करना है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने काम किया, तो एटलीस्ट आपका पे आउट इस साल 10% ग्रोथ होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि कोई जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ होता है, ये 7 to 8% इंडस्ट्रियल ग्रोथ रहता है। लेकिन एक बिजनेसमैन जब कोई भी बिजनेस करते हैं, ये सालाना 10 से 15% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। तो एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, आप जब एसएचपीएल के अंदर काम
काम कर रहे हो, तो आपको भी आपको टारगेट को रीच करना चाहिए, आपको गोल को रीच करना चाहिए, और आपका टारगेट जो पॉइंट है उसको हिट करके आपका बिजनेस को एटलीस्ट आपका बड़ा करना चाहिए। सो मैं आशावादी ये हूं कि जितने सारे लोग आप इस फील्ड के साथ काम करें, जितने सारे लीडरशिप काम कर रहे हैं, आपने 2024-25 का जो टारगेट है वो टारगेट तो रीच कर रहे हो, और जो पेंडिंग वर्क आपका चल रहा है, ये जो अगले जो अपने 31 मार्च के अंदर जो आपने बस अगले 20 और आज मिला के 29 डेज बचा हुआ है, इस 29 दिन के अंदर हमें बहुत ही परफॉर्म करना है, क्योंकि बोलते एक एग्जाम के समय एक स्टूडेंट भी जो होता है वो एग्जाम के पहला दिन, जो आपका जो फाइनल जो एग्जाम होता है उसका पहला दिन बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं। सो मैं बिलीव करता हूँ कि हर जगह पे जैसे अपने कोई गेम भी होता है, सो जो बोलते हैं ना जो लास्ट मिनट्स जो होता है या लास्ट आवर्स होता है, तो वहां पे सभी लोग अपने जान ठोक देते हैं। तो सेम जगह पे मैं बिलीव करता हूँ कि आज ये जो 31 जो मार्च है, ये जो फाइनेंशियल जो महीना है, ये फाइनेंशियल महीना के अंदर हमें और आप सबको टारगेट लेना है, क्योंकि आप अगर आपके टारगेट को रीच करते हो तो कंपनी भी कोई ना कोई जगह पे अपने टारगेट को रीच करता है। मैं बिलीव करता हूँ कि एसएचपीएल के साथ जो कोर लीडरशिप है और एसएचपीएल के साथ जो स्टेट वाइज जो भी लोग परफॉर्म कर रहा है, सभी लोग दिल से काम कर रहा है, सभी लोग डटे हुए अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि एसएचपीएल कुछ अलग ही कर रहा है। एसएचपीएल काफी अच्छे ग्रोथ कर रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2024-25 के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया जो डिसीजन हम लोगों ने लिए थे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने व्यापार को और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए, और भी ज्यादा इस व्यापार को हम लोग क्या करना चाहते थे, बड़ा करने के लिए। सो आई होप के आप लोग जो है हर चीज के ऊपर आप लोग अपना प्लानिंग कर रहे हैं, और इस प्लानिंग के अंदर आप लोग आगे आप चल रहे हैं। सो मैं यहाँ पे अपना जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर जो अपने जो पीपीटी है, इस पीपीटी को लेके आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। सो और इसी बिजनेस के अंदर हम चाहते हैं कि भाई आप लोग मिलके और हम लोग मिलके बहुत बड़ा करें। सो आज जो अपना जो ये जो टारगेट जो चल रहा है, ये टारगेट है बेसिकली आज का इस वेबिनार करने का एक ही टारगेट था, क्योंकि आप लोगों के साथ बात कर और आप लोगों के साथ प्लानिंग कर कर आगे बढ़े। सो इसी कारण के लिए जो है हम लोग आज के ये मीटिंग का प्लानिंग किया है, और हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग एक अपने टारगेट के महत्वपूर्ण रूप दो, और इसके साथ क्या करें, आप अपने एक टारगेट बनाइए, और टारगेट बना के हम आप और हम मिलके आगे बढ़ते इस व्यापार को एक अच्छा रूप देते। सो ये जो फाइनेंशियल है, ये फाइनेंशियल गोल को हमें टच करना है। इस टच करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ खास डिसीजन लेना है, जिस डिसीजन के कारण ही ये व्यापार को बड़ा हो सकता है। सो आज मैं आपका बात करना चाह रहा हूं कि आज यू गेट क्रेडिट फॉर व्हाट यू फिनिश। सो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो मार्च महीना है, नॉट फॉर व्हाट यू स्टार्ट, आपने कहां से शुरू किया बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप कहां पे फिनिश करो सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। सो जितने भी एसएचपीएल के टॉप लीडर्स हो और जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो, आप जिस पॉइंट के अंदर हो, आपका सिर्फ एक ही टारगेट लेना है, क्योंकि आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इनकम था, उस इनकम को रीच पॉइंट को आपको कवर करना है। सो मैं आशावादी हूं कि अपने साथ जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं, सभी लोग अपने टारगेट और गोल को आप लोगों ने प्लानिंग करके रखे, और इसके अंदर आपको बहुत बड़ा काम करना है। सो अभी ये जो अपना जो आखिरी महीना है, इस आखिरी महीने के अंदर हमें जो करना है, हमें एक छलन मारना है, और इस कारण के लिए क्या करना है, हमें बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो इसके लिए टारगेट होना जरूरी है। सो लेट्स मार्च मार्च महीने में हमें क्या करना है, लेट्स मेक मार्च मोर मैजिकल। तो हमें अगर अपने व्यापार को बड़ा करना है, या हमें अगर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस महीने में तो हमें एक टारगेट है कि हमें मार्च महीने के अंदर हमें वो काम करना है जो हमने टारगेट लिया था। लेकिन इसके साथ अगर हमें मार्च में कुछ प्लानिंग भी ऐसा करना है जो अगले जो फाइनेंशियल रहेंगे 2025-26 फाइनेंशियल ईयर, जो अपने जीवन के अंदर जो ड्रीम है, अपने जो गोल है, वो गोल को एक अलग सा रूप दे पाए। सो आप लोगों को एक टारगेट लेना है, आप लोगों को एक प्लानिंग करना है। जिस टारगेट और प्लानिंग के बारे में बोलना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है एक टीम वर्क बिजनेस है। ये टीम वर्क कितने हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपके साथ कितने टीम एसोसिएट हो रहा है। सो इसके लिए बहुत जरूरी ये चीज है कि आप आपकी टीम के अंदर कैसे न्यू रिक्रूटमेंट बढ़ रहा है। सो लोग दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आपका टीम कैसे बड़ा हो सकता है, आपका टीम के अंदर ज्वाइनिंग कैसे बड़ा हो सकता है, ये डिपेंड करे कुछ इनिशिएटिव के ऊपर, ये डिपेंड करे। जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर रखा कि आईएसओ आईएसओ मतलब क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू सर्विस अपॉर्चुनिटी, राइट। सो इंट्रोडक्शन टू सर्विस अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोगों ने और एक काम करके रखा कि अगर आप इंट्रोडक्शन टू सर्विस अपॉर्चुनिटी कर रहे हो, सो एसएचपीएल आपको बोल रहा है इसके साथ, तो इसके साथ आपको एक चीज देखना है कि आपके टीम के अंदर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम कितना हो रहा है। दोस्तों, लोग जोड़ना बहुत इजी है, लोग आपके व्यापार में जुड़ जाएंगे, लेकिन लोगों को रिटेन करना ये बहुत बड़ा लीडरशिप है। तो इसके लिए आपका एक जरूरी जो है कि आप अपने बिजनेस के अंदर, आपके प्लान के अंदर आपको एक चीज देखना बहुत जरूरी है कि आपको लोगों के प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मीटिंग का मिल रहा है। अगर लोगों के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर प्रॉपर मीटिंग मिल रहा है, तभी जाके क्या होगा, आपका ये व्यापार जो है बड़ा हो
हो सकता है। तो ये सबसे पहले आपका जरूरी है कि आप अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए आपको कुछ डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, जिस डिसीजन के बारे में मैं आज आप लोगों को बात करना चाह रहा हूं। सो सबसे पहले जो डिसीजन ये है कि आपके टीम के अंदर न्यू ज्वाइनिंग होना बहुत जरूरी है। सो आपको न्यू ज्वाइनिंग तब बड़ा हो सकता है जब आपके टीम के अंदर आप एनडीओ प्रोग्राम करते हो, अर्थात आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हो। जैसे जैसे आपके टीम के अंदर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन बन जाएंगे, मतलब एक व्यक्ति पहले बार नेटवर्क मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी सुनते हैं और वो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने ड्रीम क्रिएट करता है, लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सवाल एक जगह पे जाके रुक जाता है, कैसे शुरुआत करें। सो एज ए एंटरप्रेन्योर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो आपको ये क्लियर करना है कि आपके टीम के अंदर कितने न्यू रिक्रूटमेंट हो रहा है और ये न्यू रिक्रूटमेंट को कैसे आप गाइड करो, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप न्यू रिक्रूटमेंट के अंदर अगर आप प्रॉपर गाइड कर सकते हो तो आपका व्यापार बाय डिफॉल्ट बढ़ेंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा सेल्स के लिए भागते हैं। सभी लोगों को चाहिए सेल्स चाहिए, कंपनी को भी सेल्स चाहिए, आपको भी सेल्स चाहिए। सेल्स कैसे हो सकता है? सेल्स होने का एक टारगेट जो होता है कि आप आपकी टीम के साथ जुड़े हुए लोगों को कैसे एंटरटेन कर रहे हो, आप आपके जुड़े हुए लोगों को कैसे गाइड करो। ये जो सेल्स आपके कंपनी के पास, मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए 300 प्लस प्रोडक्ट है और 300 प्लस के पास कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, बी टू केयर, एग्रो केयर, होम केयर, एनिमल केयर, किचन का प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो 3 सेगमेंट है, इस 3 सेगमेंट के अंदर आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस जो प्रोडक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। इसका प्रॉपर नॉलेज रखे। यहाँ पे हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे हम लोग कोई पेशेंट देखने के नहीं आए, हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। आपने इंडिया के अंदर जितने पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर एक मिनिमम परसेंटेज लोग है जिसके अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन एक मेजोरिटी परसेंटेज है जो लोगों को आज कोविड सिचुएशन के बाद ये नॉलेज आ चुका है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को कैसे जीना है, हमें अपने लाइफस्टाइल को कैसे आगे लेकर जाना है। तो आज जो लोगों के अंदर, आज जो लोगों के एड्रेस द क्वेश्चन प्लीज डू आई कैन, तो आज जो आपके पास जो ये जो ऑडियंस है, सभी लोग स्वस्थ रहना चाहिए, सभी लोगों के पास ड्रीम है, लेकिन एसएचपीएल के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट के दौरान आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल से जो आपके शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है आप उनको हेल्दी रख सकते हैं। तो इस कारण के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। आज कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया, मंडे टू फ्राइडे कंपनी क्या कर रहा है, आपके लिए जूम वेबिनार किया है। सो इस जूम वेबिनार के अंदर कंपनी के पास जो कंपनी का जो ट्रेनर है, चाहे हेल्थ का हो, चाहे ब्यूटी हो, चाहे एग्रो केयर का हो, जो आपके लिए ट्रेनिंग लेकर आता है। सो आपके पास एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो आपके पास जो लोग हैं, इन लोगों को आपको जूम के अंदर लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन लोगों को जूम के अंदर लेके आ नहीं पा रहे तो कभी भी आपका जो व्यापार है ये व्यापार बड़ा हो ही नहीं सकते। तो आपको एक टारगेट ये लेना है कि आपके टीम के अंदर लोग रोजाना जूम मीटिंग कैसे अटेंड करें, क्योंकि आप अगर आपके लोगों को एडुकेटेड नहीं कर पाते हो तो जाहिर सी बात है आपका व्यापार कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ये चीज जरूरी है कि आप आपके लोगों को एडुकेटेड करने के लिए आपको लोगों को कहां पे लेकर आना है, आपको लोगों को लेकर आना है कि जूम के अंदर। तो जूम के अंदर लोग जब आते हैं तो लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिलते हैं। सो आज हर लोग तरक्की जाते हैं, क्या होता है कि मुझे न्यू रैंक चाहिए, मुझे ज्यादा इनकम चाहिए। न्यू रैंक आपको कब मिल सकता है? जब आपके टीम के अंदर प्रॉपर एजुकेशन मिलेंगे, जब प्रॉपर डिप्लीकेशन होंगे, जब प्रॉपर लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन आएंगे, सो लोग प्रॉपर वे में काम करना शुरू कर जाएंगे। जो एसएचपीएल की जरूरत का प्रोडक्ट है लोग समझना शुरू कर देंगे। जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन पाना शुरू हो जाएंगे तब आपको डेफिनेटली क्या होगा, आपको ग्रोथ होगा, आपको न्यू रिंग भी मिलेंगे। तो अर्थात ये डिपेंड कर रहा है अपने टीम के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन करना है। सो ये जो न्यू रैंक है ये सिर्फ ये नहीं कि हमें एक फाइनेंशियल में पैर रख रहे तो हमें नया रैंक लेना है, क्योंकि आज के तारीख में एसएचपीएल का जो रैंक है, रैंक पाना बहुत ईजी। आपको रैंक के लिए अभी काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट आपके टीम से खरीदारी करवा रहे हैं या आपके टीम के अंदर जो भी व्यक्ति अपनी जरूरत का प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, सभी बीबी जुड़ते क्रम में जा रहा है, तो आपको रैंक तो कभी ना कभी मिलेंगे। लेकिन ये रैंक कितने जल्दी मिलेंगे ये डिपेंड कर रहा है आप अपने बिजनेस के अंदर कौन सी सिस्टम को जनरेट करो। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर प्रॉपर सिस्टम को जनरेट करते हैं सो डेफिनेटली रैंक प्रॉपर मिलते जाएंगे। आप यहाँ पे फोकस मत हो जाओ कि आपको रैंक क्या मिलने वाला है। आपको यहाँ पे फोकस ये होना है कि आप इस व्यापार में ज्वाइन की, इस व्यापार में आपने कोई रैंक लेने के लिए नहीं आए, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की आजादी लाने के लिए आए। सो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पाना है तो आपको कुछ पैरामीटर्स के अंदर काम करना है। तो पहला पैरामीटर्स क्या है? पहला पैरामीटर है नो द इंडस्ट्री।
जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करो, व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ताकत क्या है, ये जानना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। जब तक आप इंडस्ट्री को नहीं जानोगे, इंडस्ट्री का पावर नहीं जानोगे, तब तक आपके अंदर काम करने के कॉन्फिडेंस देंगे। फिर नो योर कंपनी, आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, इस कंपनी को आपको जानना पड़ेंगे, इस कंपनी का पॉलिसीज को आपको जानना पड़ेगा। इस कारण के लिए कंपनी के काफी सारे लोगों के पास जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता है। इसलिए जनवरी महीने के अंदर कंपनी ने एक निर्णय लिए थे, मैनेजमेंट ने डिसीजन लेके आप लोगों के लिए कंपनी ने कॉर्पोरेट फिल्म बनाया है, जिस ऑडियो विजुअल के दौरान आज इस कंपनी कब शुरुआत हुआ था, कंपनी पहले क्या करते थे, कंपनी का जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स कौन है, कंपनी का प्रोडक्ट से लेके कंपनी के अचीवमेंट्स के लेके कंपनी को हर एक प्लानिंग को लेके आप लोगों के लिए एक ऑडियो विजुअल बनाया, जो 20 से 21 मिनट का वीडियो है, जिस वीडियो को देखते हुए आप कंपनी, इंडस्ट्री, हर चीज के बारे में जान सकते हैं और जहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेंगे अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए। सो दोस्तों, तब पहले हमने बताया कि हमने इंडस्ट्री को जाना, हमने कंपनी को जाना, और इसके बाद आपका बेस क्या है, आपका बेसिक प्लान। आप जिस प्लान के अंदर काम करो, लोग आपका प्लान को देखते हुए ज्वाइन करेंगे। आपका जो बिजनेस प्लान है यही आपको सफलता देंगे, आपको जो बिजनेस प्लान है यही आपका सपना को पूरा करेंगे, आपका जो प्लान है यही प्लान आपको सफलता लेकर आएंगे। सो आपको बिजनेस प्लान जानना जरूरी है। लेकिन अभी ये टोटल ये 3P के साथ और एक चीज जो सबसे पहले जरूरी है, जो प्रोडक्ट, जो आपका जो इनकम है, जो इनकम को पकड़ कर रखेंगे, दिस इज द कंपनी प्रोडक्ट। सो कंपनी के पास कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है। ये नहीं कि जो कंपनी के पास अगर 300 प्रोडक्ट है, 300 प्रोडक्ट की आपका जरूरत है, 300 प्रोडक्ट की आपका टीम का जरूरत है। जैसे आपने एसएच फील्ड के अंदर हर स्टेट के अंदर काम हो रहा है, अगर हम स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर कर्नाटका का लेके बात करेंगे, तो इन कर्नाटका अपने पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बहुत अच्छा डिमांड है। सो आज वहां पे एक टीम है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छे काम कर रहा है। सो आज जो भी आपकी टीम है अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एज ए टॉप लीडर, एज ए कोर लीडर, एज ए अपलाइन, आपको जानना जरूरी है आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का आपको लेना जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा कि आपको मैदान में जाके काम करना है, जमीन पे जाके काम करना है, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग आपका होना जरूरी है। आज ह्यूमैस, ह्यूमिक का यूटिलाइजेशन करना है, आज आपके पास नीम कब जरूरत है, आज आपके पास एसिड का बाकी जो प्रोडक्ट है, एग्रीजेल जो है, ये कब जरूरत है, ये आपको जानना जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप इंडस्ट्री को जाना, अपने कंपनी को जाना, अपने प्लान को जाना, अपने कंपनी को प्रोडक्ट जाना है, उसके साथ आपको जानना जरूरी है कंपनी पॉलिसीज, कंपनी सर्विस सिस्टम आपको जानना जरूरी है। अगर ये जानोगे तो अपने टीम के अंदर हर चीज कर सकते हो। तो इसके लिए इंटरेक्ट होना जरूरी है, आज आपके ऑफलाइन के साथ रिलेशन रखना जरूरी है। आपको क्या करना है, आपको हर मीटिंग में आना जरूरी है, आपको जूम मीटिंग आना जरूरी है, कंपनी का वेबसाइट देखना है, कंपनी का आपको न्यूज देखना है, क्योंकि कंपनी अपने होम पेज के अंदर करंट अपडेशन डालते हैं, न्यूज के अंदर कंपनी हर अपडेशन को डालते हैं। कंपनी का इस महीने का एक ऑफर है, अगर आप कंपनी का वेबसाइट विजिट करते हो तो आपको ऑफर भी दिखने के लिए मिल जाता है। तो कंपनी का जो पैरामीटर है, कंपनी की ये पैरामीटर, क्योंकि बोलते हैं ना, आप इस बिजनेस में क्या करने के लिए आए, आप इस बिजनेस में सिर्फ ही क्या एक प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए, आप इस बिजनेस में क्या टाइम पास करने के लिए नहीं। अगर ये बिजनेस को आपको बिजनेस जैसे पकड़ना पड़ेंगे, क्योंकि एसएचपीएल बिजनेस प्लान के अंदर जो अपॉर्चुनिटी छुपा है, इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आपको बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो अगर हम इस प्रोसेस के अंदर काम करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली अपने गोल के अंदर जा सकते हैं। न्यू अचीवमेंट, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर न्यू अचीवमेंट की जरूरत है, लेकिन ये अचीवमेंट टोटली डिपेंड कर रहा है आप क्या सोच लेके काम कर रहे हो और आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिलीव करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई मैजिक नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके और मेरे लिए कोई लॉटरी टिकट नहीं है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी का लाभ हम सभी लोग उठा सकते हैं। क्योंकि इस व्यापार के अंदर छुपी हुई अपने सफलता, इस व्यापार के अंदर छुपी हुई अपने सक्सेस स्टोरी। सो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपको ये व्यापार करना है तो आपको स्ट्रांगली व्यापार करना है। क्योंकि आज भी लोगों के अंदर एक माइंडसेट है, क्योंकि क्यों ना हो, क्योंकि जब से हम लोगों को जन्म हुआ और जब से हम लोगों ने कुछ समझने के लिए कोशिश की या हम लोग समझ पाए, तब से सुन रहे कि इधर मुझे बिजनेस करना है, इधर मुझे जॉब करना है, इधर मुझे कोई प्रोफेशन में जाना है। ये तीनों चीज हमें पता है, इधर हम कोई जगह पे नौकरी कर लेंगे, इधर एक दुकान खोल देंगे बिजनेस करने के लिए, राइट। इधर में कोई डिग्री, इंजीनियर हो सकते हैं, सो लॉयर हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं, कोई प्रोफेशन में जा सकते हैं। लेकिन आज ये प्रोफेशन भी डाइवर्सिफाई हो रहा है, इस प्रोफेशन को जानना जरूरी है। आज इस प्रोफेशन को काफी एक समय था, आज देखिए, आज अगर जो इंश्योरेंस सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, तो इंश्योरेंस सेगमेंट एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के अंदर आ जाता है। लोग आज इस डिविजन के अंदर भी गए। आज जैसे सोशल मीडिया से भी लोग काफी अच्छे पैसे इनकम भर रहा है, कोई ब्लॉगर बन के कर रहा है, कोई अपने फेसबुक चला के, कोई अपने यूट्यूब चैनल चला के इनकम कर रहा था।
जो आज सोशल मीडिया के दौरान भी लोग इनकम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज गवर्नमेंट इसके ऊपर बात करना शुरू कर चुके हैं। आज से कुछ दिन पहले हम केरला पे था। केरला गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो रूल्स है, जो पैरामीटर आपको मेंटेन करना पड़ेंगे, ये भी ऑलरेडी डिक्लेयर किया। मतलब यहाँ पे तो हमें ये पता चल रहा है कि आज जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री अपने रूपरेखा ले चुके हैं और इंडस्ट्री अपने काम करना शुरू कर चुके हैं। सो आज हम लोगों ने, जब मैं मुझे आज भी है कि 2000 में जब मैं नेटवर्क मार्केट में ज्वाइन किया था, तब इस इंडस्ट्री में कोई कानून नहीं था, जोश था, जुनून के साथ ज्वाइन किए थे। लेकिन आज कानून आ चुका है, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस इंडस्ट्री के प्रति स्टेप लेना शुरू कर दिया और इंडस्ट्री काफी स्टेडीली ग्रोथ बढ़ रहा है। सो मैं बोल रहा हूँ कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट होना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक विजुअल प्रोडक्ट होना जरूरी है, जहां पे आप प्रोडक्ट बेच कर ले सकते हो। आज इंडस्ट्री में आ गया है, कोई भी फर्जी कंपनी क्या है, जो केरल गवर्नमेंट अपने रूल्स के अंदर क्लियर कर दिए, अर्थात आपके अंदर कोई भी वर्चुअल प्रोडक्ट जो दिखता नहीं है, कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ नहीं सकते। राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये टीडीएस, जीएसटी, एफएसएसआई, हर चीज प्रॉपर वे में, लीगल मेट्रोलॉजी प्रॉपर वे में आपको मेंटेन करके आपको आगे बढ़ना है कंपनी को, जो हर पैरामीटर एसएचपीएल पहले से ही मेंटेन कर रहा है। सो आपको मैं बोल रहा हूं कि ये इंडस्ट्री का अलग शेप लेकर आ रहा है, क्योंकि ये प्रूव है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर लोगों ने लगातार पैसे कमाए। 15 साल 20 साल से भी लोग पैसा इनकम कर रहे हैं, 22 साल 25 साल से भी लोग इनकम कर रहे हैं। और अपने जो पीढ़ी जो था, जो नहीं देखा था, और कोई भी प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आपको अचीवमेंट दे सकता है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां पे आप ले सकते हो। क्योंकि एक ऐसा इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप इंजीनियरिंग लेके पढ़ाई करोगे, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग लेके पढ़ाई करना पड़ेंगे। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेंगे? आपको लॉयर के लिए लॉ पढ़ाई आपको करना पड़ेंगे। सो हर प्रोफेशन के लिए अगर आपको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग डिग्री चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, आपको कोई भी, चाहे डॉक्टर हो, हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए हमें अलग पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जहां पे कोई भी सेगमेंट से लोग आ सकते हैं, और ये बिजनेस को लोग एक पार्ट टाइम से भी पेपर को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल आजादी है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू आवर इनकम। अर्थात यहाँ पे हम लोग टाइम कंपाउंडिंग कर सकते हैं, जिस टाइम कंपाउंडिंग कारण के लिए क्या कर रहा है, आज बड़े बड़े इंडस्ट्री पैसे इनकम कर रहा है। सो आज एसएचपीएल या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको करोड़पति बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, मिलीनियर बनने के लिए जो चाहिए वो चीजें सिर्फ आपको क्या करना है? आपको बताना है। दोस्तों, आज एक अच्छे नौकरी करने के लिए, अच्छे डिग्री पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वही मेहनत जो हम करके आए, अगर सेम मेहनत अगर 5 साल हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सही कंपनी का हाथ पकड़ के, एक सही अपलाइन को, मैं दोबारा रिपीट करो, सही कंपनी के साथ सही अपलाइन भी पाना जरूरी है। अगर ये पकड़ के अगर हम काम करते तो हम अपने बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कमिटेड होना जरूरी है, डिवोटी होना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक ही रूल से, आप पहले बार ये बिजनेस में जब ज्वाइन करते हो, आप सपने लेके ज्वाइन करते हो और आपको लगता है कि ये सपना यहां से प्रूव करते हो। लेकिन कभी कभी होता है कि ये व्यापार को ना जानते हुए काम शुरू करते हो, इसके लिए आपका सपना अधूरा रह जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको सीखना जरूरी है। सो इस बिजनेस का और एक चीज है, आपका ओपन माइंड होना जरूरी है। आप कौन हो फॉरगेट इट, आप भूल जाओ। लेकिन आपके सामने जो सफल व्यक्ति है, उस सफल व्यक्ति को हाथ पकड़ो। क्योंकि आज एसएचपीएल के अंदर जो लोग 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख का पे आउट ले रहा है, वो इस बिजनेस का मास्टर माइंड है। और उसी व्यक्ति को हाथ पकड़ के, उनके सक्सेस स्टोरी को देखते हुए अगर आप काम करते हैं, तो न्यू अचीवमेंट आपका कोई भी रोक नहीं सकते। अचीवमेंट्स पाना इजी मैटर है, लेकिन अचीवमेंट को पकड़ के रखना, इसके लिए आपके अंदर काम करना जरूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। सो न्यू एनर्जी आपको हमेशा चाहिए। कोई भी जीवन के अंदर आप जब डिसीजन लेते हो तो आप एनर्जी के साथ डिसीजन लेते हो, और एनर्जी बरकरार रहना चाहिए। और एनर्जी आपके अंदर तभी बरकरार रहेंगे जब आप इस बेसिक पार्ट के अंदर काम करते हो। वो बेसिक पार्ट है आपके अंदर जिस इंडस्ट्री, जिस कंपनी, जो प्लान, जो प्रोडक्ट, जो सिस्टम के साथ काम कर रहा है, उसका प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। अगर ये नॉलेज आपके पास रहेंगे तो आपका व्यापार डेफिनेटली बड़ा होगा। क्योंकि एसएचपीएल हमेशा बोलता है कि ये जब कंपनी हमने खोला था, तब हम लोगों ने जो प्रोडक्ट लेकर आए थे, प्रोडक्ट को दिन के दिन हम लोग डेवलप करते हुए जा रहे हैं। हमने अपने फैक्ट्री भी खोला है, और उसके साथ आज अगर हम लोगों को प्रॉपर टाइम में क्या कर रहे हैं? पे आउट दे रहा है, टीडीएस दे रहा है, सिस्टम दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, जिसके कारण कंपनी ग्रो कर रहा है। हम कोई मैजिकल फैक्टर के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम एथिकल फैक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। और एथिकल फैक्टर के ऊपर जब काम करोगे भाई, एनर्जी आपके पास आएंगे। लोग बोलते हैं गोपाल सर, आपका इतना एनर्जी कहां से आता है? सर, मेरे
पास कॉन्फिडेंट है, मेरे पास नॉलेज है और मेरा गोल फिक्स है, इसके लिए मुझे एनर्जी आता है। सो अगर आपके लाइफ के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर सफलता पाना है, इट्स लाइक वन डिसीजन। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेंगे और ये डिसीजन के अंदर आपका एनर्जी तब आएंगे जब आपके पास कुछ फ्यू फैक्टर क्लियर हो जाएंगे। और वो फ्यू फैक्टर क्लियर होने के लिए आपके लिए एडुकेशन होना जरूरी है, क्योंकि एडुकेशन लोगों को एनर्जी देता है और एडुकेशन लोगों के अंदर स्टेबिलिटी दे रहा है। सो आप इस सिस्टम और पैरामीटर के अंदर काम कीजिए, आप लाइन का हाथ पकड़ करके बहुत बड़ा काम करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे मैजिकल मार्च के ऑफर के बारे में। सो मैजिकल मार्च के ऑफर के अंदर हम आ जाते हैं एसएचपीएल जो क्लब 9 के, क्योंकि लास्ट महीने के अंदर कुछ लोगों का ये था कि गोपाल सर आज तो हमें पता चल गया कि 9 के क्लब का पावर क्या है। मैं हर बार डुप्लीकेशन कर रहा हूँ, 9 के क्लब का मतलब क्या है। 9 के क्लब, रोहित आप फोन में हो? रोहित, रोहित, रोहित जी आप है जूम में? सो अभी हम लोग बात जो करना चाहते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे ऑफर के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्यों आपको 9 के क्लब के ऊपर काम करना है। 9 के क्लब के ऊपर आपको इसलिए काम करना है क्योंकि 9 के क्लब एक अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी, अपने रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर सकते हैं, एसएच के पास है। लेकिन हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप 9 के क्लब मतलब क्या है, आपको 9000 बीबी से स्टार्ट करने के लिए एसएचपीएल बात कर रहे हैं। क्योंकि 9000 बीबी का अगर आप खरीदारी करते हो तो 15 से 20 हजार के अंदर आपका खरीदारी हो जाता है। हाँ आप ये बिजनेस कर रहे हो, जब तक आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ये आपके लिए बिजनेस नहीं लगता है। सो दोस्तों अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेके शुरू करते हो, मान लीजिए मैंने अपने कोई एक प्रोडक्ट शुरू किए, तो जहां पे आपका 500 भी आ गया, क्योंकि मिनिमम 500 से आपको बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ता है। आपने प्रोडक्ट 2 दिन यूज किया, 4 दिन यूज किया, 3 दिन के लिए कोई जगह पे चले गए, आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, प्रोडक्ट घर पे रह गया, तो आपको प्रोडक्ट से आपको मोटिवेशन नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप 9000 से स्टार्ट करते हो, आपके पास जब मल्टीपल प्रोडक्ट रहते हैं, तो इस प्रोडक्ट को जब यूज करते हो तो ये प्रोडक्ट आपको बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, आपको फॉलो अप करते हैं। 9000 बीबी से जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब इस कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए 15,000 20,000 का प्रोडक्ट खरीदारी करते हो, आपको लगेगा कि ये व्यापार करने के लिए मैंने स्पेंड किया था और आपको ये पैसा को रिकवर करने के लिए आपका डिसीजन होता है। तब आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने 15,000 20,000 इस बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट किया तो लाख बीबी ए ग्रुप से, लाख बीबी बी ग्रुप से अगर लाख बीबी का बिजनेस करते तो मेरा पैसा घर पे आ जाते हैं। अतः 10 ज्वाइनिंग 9000 बीबी का लेफ्ट में, 10 ज्वाइनिंग राइट में अगर आ जाता है तो ये टीम वर्क करने से आपका पैसा घर पे आ जाता है। अगर इनिशियल लेवल के अंदर आप ये टारगेट लेते हो कि भाई मुझे इतना काम करना, तो बिजनेस आपका बाय डिफॉल्ट हो जाता है। क्योंकि इस बिजनेस का पैरामीटर है कि भाई मुझे 2 लोगों को ज्वाइन करना है और 2 लोगों से 4 लोगों से और 4 लोगों से 2 लोगों करके 8 लोगों को। जब आपका मिनिमम इतना ग्रुप बन जाता है तो आपका पेपर बाय डिफॉल्ट हो जाता है। सो 9000 भी मतलब एक प्रेस्टिजियस क्लब में होता है, क्योंकि कंपनी बोल रहा है 9 के क्लब मेंबर। उसके साथ कंपनी क्या करता है, जब आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका डेडिकेशन होता है। और यहाँ पे वन टाइम एक्टिवेशन है, यहाँ पे आपको बार बार प्रोडक्ट खरीदारी करने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू प्लान आप जब तक 2.5 लाख भी का मैचिंग नहीं करो तब तक आपका कोई भी सेल परचेज मैंडेटरी नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट है। जैसे बाकी कंपनी में आप प्रोडक्ट लेते हो, हर महीने आपको प्रोडक्ट उठाना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ 9000 बीबी से एक बार का शुरुआत करने का, 9000 बीबी से शुरू करते हैं तो आपकी जो यहाँ पे जो एक इनकम है, टीम बोनस जो इनकम है, इस टीम बोनस का जो यहाँ पे जो लिमिटेशन जो 1,25,000 1,25,000 था, मतलब जहाँ पे वीकली 1,25,000 और मंथली 5 लाख इनकम करने का मौका था, उस मौका को आप लेके जा सकते हो। आप इस प्लान के दौरान आप लेके जा सकते हो, 12 लाख तक ले सकते हो, मतलब वीकली 3 लाख आप इनकम कर सकते हो। सो वन टाइम एक्टिवेशन के डिसीजन में क्या कर सकते हो, आप अपने पे आउट को करीबन काफी बेहतरीन रूप दे सकते हो। और इसके साथ क्या होता है, आपका कमिटमेंट हो जाता है जब इस व्यापार में आप टारगेट करते हो, क्योंकि मुझे वीकली 3 लाख रुपए इनकम करना है, एक आपका थॉट बनता है। और जब आपके अंदर थॉट बनता है, थॉट कमिटमेंट में कन्वर्ट होता है, तो आपका व्यापार बाय डिफॉल्ट हो जाता है। और डेडिकेशन में दोबारा रिपीट करो, डेडिकेशन क्या होता है, जब आप कोई भी बिजनेस करते हो कि मुझे, मैंने 9000 बीबी का प्रोडक्ट लिया था और मैंने ये सोच लेके किए थे तो मुझे इसको करना है, मैंने जो 15-20 किए थे तो ये पैसा मुझे घर पे लेकर आना। एप्लीकेशन में बोलते जो आप करोगे वो आपका टीम करोगे। क्योंकि आज हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जब एसएचपीएल के बारे में बात करते हैं तो एसएचपीएल प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोगों को दिखा सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन का प्लान के अंदर दम है कि कोई भी व्यक्ति इस व्यापार में ज्वाइन करके 1 साल के अंदर 75 लाख टू 1 करोड़ इस व्यापार से इनकम कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी प्लान के अंदर है। अब लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि इस व्यापार में मुझे क्या करना, करके केवाईसी फुलफिल करके आपको प्रोडक्ट लेके स्टार्ट करना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं कि आपने कैसा, तब आपने जो पहला दिन जो 9000 बीबी से जो स्टार्ट किए थे, वही 9000 बीबी का प्रिंट आउट निकल के आपको क्या करना है, आपको लोगों को दिखाना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपने पहला दिन आप जो बिल था उस परचेज बिल को प्रिंट आउट कीजिए, उसको लेकर के कभी भी प्रेजेंटेशन करके डायरेक्ट इंडस्ट्री एसएचपीएल प्लान के बाद
का बिजनेस जो है बाय डिफॉल्ट आपका आगे बढ़ते जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि एसएचपीएल के हर सिस्टम के अंदर काफी अपॉर्चुनिटी है अगर काम करना है। सो आपको पता है कि एसएचपीएल के अंदर जो प्लान है जहां आप जरूरत का प्रोडक्ट रोज उठाते हैं, यहाँ पे कंपनी हर महीने कुछ लकी ड्रॉ करते हैं। तो इस बार जो लोग 14 तारीख के अंदर हाजिर में भी कर, वो लोग एसएचपीएल के इस बार लकी ड्रॉ के अंदर आए। इस बार भी कंपनी 50 निकलेंगे। इस बार एसएचपीएल आपको देने वाला है 50 अल्कलाइन वाटर बोतल, जिसका एमआरपी है 2999। अतः जितने भी लोग हजार बीबी करके खर्च कराए 50 लोगों को ये मिलने वाला है, जो कंपनी ये होगा लकी ड्रॉ होगा। ये आपके पास क्लैरिटी है। और इसके साथ बिल्डिंग, ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस डिपेंड करता है टीम बिल्डिंग के ऊपर। अर्थात जो भी लोग आपने 9000 बीबी के अंदर आपने आईडी को ऑलरेडी एक्टिवेट करके रखे, दोबारा रिपीट करो, जितने सारे लोग 9000 बीबी के अंदर अपने आईडी को एक्टिवेट करके रखे, अगर आप आते ज्वाइनिंग को, आपको 2 ज्वाइनिंग के ऊपर 1800 रुपये आपको मिलेंगे और ये मार्केट मिलते रहेंगे। अतः 9000 बीबी आईडी को 9 तो आपको इस महीने में क्विक स्टार्ट में बोनस 1800 रुपये में। दोबारा रिपीट कर, आपको 2 लोगों को डायरेक्टली रेफर करना है, जो अगर वो नॉन 1800 मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर और भी नया 2 ज्वाइनिंग सेम महीने के अंदर करते हो तो आपको और भी 1800 मिला था। स्पॉन्सरिंग के अंदर, 2 डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग के अंदर अगर 9000 व्यूज आप एक्टिवेट करते हो तो आपको 1800 मिलते रहेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका आईडी 9000 बीबी से एक्टिवेट होना जरूरी है। राइट, जितने लोगों का प्रीवियसली 9000 बीबी में आईडी एक्टिवेट हो चुका है, उनको 9000 बीबी से दोबारा करने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये सवाल बार बार घूम के आता है कि सर मुझे दोबारा करना पड़ेगा। नहीं, ये 9000 बीबी जो है, ये आपका लाइफ टाइम वन टाइम डिसीजन था। अगर आपका आईडी 9000 बीबी से एक्टिवेट है तो आप 9 के क्लब का मेंबर है, और कंपनी आउट ऑफ प्लान जो भी ऑफर देता है 9 के क्लब के लोगों के लिए ही देता है। तो इस बार भी कंपनी बोल रहा है कि जितने लोगों ने फेब्रुआरी के क्लोजिंग तक 9000 बीबी से एक्टिवेटेड है, उनको दोबारा अपने आईडी में 9000 बीबी एक्टिवेशन करने की जरूरत नहीं। और जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया, उनको अपने आईडी को 9000 बीबी से एक्टिवेट करना है। और अगर 9000 बीबी का सेल अगर आप अपने ए बी को कंप्लीट करते हो या ए बी के नीचे भी 2 स्पिल करते हो, तो आप जितने लोगों को लेकर आओ, हर 2 स्पॉन्सरिंग के अंदर आपको 1800 रुपये आपको मिलने वाले हैं। सो ये जो ऑफर, ये पूरा महीने के लिए। अभी सवाल जो है, कुछ लोगों ने अभी तक ऑफर नहीं किए थे। सो मैं उन लोगों के लिए दोबारा मैं बैक मतलब मेरा स्लाइड में मैं आना, जिन लोगों ने अभी तक 9000 बीबी में आईडी एक्टिवेट नहीं किए थे, जिन लोगों ने 9000 बीबी में आईडी एक्टिवेट नहीं किए थे, लेकिन पिछले महीने में काफी रिक्वेस्ट आता जो लोग अपने आईडी को 9000 बीबी में एक्टिवेट करना चाह रहा था, तो उन लोगों के लिए डोर ओपन किया है कि ये जो क्लोजिंग है 2 तारीख से काउंटडाउन चालू हो गया। 2 to 14 मार्च, 14 मार्च तक आप आपके आईडी, जितने भी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर है जिन्होंने अभी तक 9 के क्लब के अंदर नहीं आए, आप अपने आईडी को 9 के क्लब मेंबरशिप में लेकर आ सकते हो। अतः 14 मार्च के अंदर अगर आप आपके आईडी में 9K का खरीदारी करोगे फर्स्ट परचेस के अंदर, सो आपका आईडी क्या हो जाएंगे, 9 के क्लब मेंबरशिप के अंदर आ जाएंगे। तो कंपनी ने एक स्पेशल एक्सटेंशन आप लोगों के लिए दिया है, एक स्पेशल आपको मौका दिया है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मान था। कंपनी क्लोजिंग के लिए उन लोगों के लिए टारगेट दिया है कि आप आपके आईडी को 9000 बीबी से दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं, अथवा अपने आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि हालांकि आप 1,25,000 के कैपिंग में हो, 1,25,000 से 3 लाख के कैपिंग में आ सकते हो। सो ये जो मौका है 2 से 14 तक है, 2 मार्च से 14 मार्च तक है। सो 2 से 14 मार्च के अंदर आप अपने आईडी को 9000 में एक्टिवेट कर सकते हैं, और 2 लोगों को डायरेक्ट करके ये भी आप बेनिफिट आप उठा सकते हो। सो ये ऑफर आप लोगों के लिए था। तो अभी हम लोग बात करेंगे अपकमिंग इवेंट के लिए। कल 4 मार्च है, 4 मार्च और 5 मार्च हम बैठ रहे हैं गुवाहाटी ऑफिस के अंदर। सो नॉर्थ ईस्ट के अंदर गुवाहाटी ऑफिस में 4 मार्च और 5 मार्च को बैठे हैं, और मेरे साथ रहेंगे मिस्टर पुबांशु चैटर्जी रहेंगे, जो अपने कंपनी के एज ए वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन किए ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर। उनका जो सेगमेंट है वो है बेसिकली वेलनेस। राइट, वेलनेस के ऊपर काफी अच्छे मतलब
आप लोगों को ट्रेनिंग दिए जाएंगे। आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन करना है, जितने भी लोग गुवाहाटी के अंदर है, आसाम के अंदर है, आप लोग अपने टीम हम लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। 4 तारीख और 5 तारीख हम लोग अपने गुवाहाटी ब्रांच के अंदर बैठेंगे। और यहाँ के अंदर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने सारे लोग सुन रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट के साथ मिलना चाह रहे हो या कुछ प्लानिंग करना चाहते हो, 4-5 हम लोग अवेलेबल है गुवाहाटी ऑफिस के अंदर। आप लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं और अपने बिजनेस को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर एक बीबीडब्ल्यू प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, जो अगले 9 तारीख के अंदर कोलकाता फान होटल के अंदर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 1250 रुपए का टिकट बनाया, और जहाँ पे 2500 एमआरपी का वैल्यू का एक प्रोडक्ट हम लोग फ्री दे रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करूँ, ये जो बीबीडब्ल्यू जो प्रोग्राम है, बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप जो है, यहाँ पे हम लोग आपसे ले रहे हैं 1250 रुपया, लेकिन 1250 रुपये के अंदर हम लोग 25 रुपये का एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, अथवा हम लोग एक पास दे रहे हैं आपको। राइट, तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा आपके घर पे आ गया है, और बाकी जो चीजें आपको एक बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप मिल रहा है, जहां से आप अपने बिजनेस को, अपने टीम को कैसे ग्रो करोगे, ये जो सीक्रेट आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ के अंदर कुछ कंपनी के अंदर टॉप अचीवर्स जो यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। सो राइट, सो बीबीडब्ल्यू प्रोग्राम के लिए जो भी लोग इंटरेस्ट है, अनुषा मैडम के साथ कोऑर्डिनेशन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है 11 मार्च 2025 जो है, सो तेलंगाना के अंदर है। तो ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, सो आवर वन ऑफ द टॉप लीडर मिस्टर सिद्धूमल पटेल सर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आप सिद्धूमल पटेल के साथ और मेरे साथ रहेंगे, वन ऑफ आवर फाउंडर मिस्टर सालू ठाकुर जी रहेंगे। तो हम दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं, सो अगले 11 मार्च को। सो ऐसे शेड्यूल आप लोगों को मिलते रहेंगे। और उसके साथ मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो मार्च महीना, ये बेहतरीन क्लोजिंग करना है, क्योंकि आपको इस मार्च महीने के क्लोजिंग के अंदर जो कंपनी का जो तीसरा रिवॉर्ड है, तीसरा रिवॉर्ड, अगर आप टोटल 2.5 लाख बीबी अगर क्यूमुलेटिव अगर कंप्लीट करते हैं, सो यहाँ पे एलडीपी 293 से कंपनी की एलडीपी ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहा है, जो 31 मार्च के अंदर जो भी लोग 2.5 लाख बीबी का क्लोजिंग करते हैं, सो आपको मौका मिल जा रहा है। जैसे आप मार्च के अंदर अपना 2.5 लाख बीबी कंप्लीट कर रहा है, सो अप्रैल महीने के अंदर आपको दीघा के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये समुद्र के सामने है। सो यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे 2 नाइट 3 के अंदर हम लोग काफी मस्ती करेंगे, जहाँ पे म्यूजिक, मस्ती, शेयरिंग, ट्रेनिंग, सब कुछ रहेंगे। इसका प्रॉपर प्लानिंग रहेंगे। तो आप लोग इस प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं, अपने कंपनी के जितने सारे टॉप लीडर्स एंड मैनेजमेंट चाहते हैं कि 31 मार्च के अंदर आप एक बेहतरीन क्लोजिंग करो, एक बेहतरीन प्लानिंग करो, और बेहतरीन प्लानिंग के साथ आप अपने टारगेट और अपने गोल, अपने लक्ष्य को पूरा करो। एसएचपीएल जो है, एसएचपीएल एक स्टेडी कंपनी, एक स्टेडी ग्रोथ लेके एसएचपीएल चल रहा है, क्योंकि एसएचपीएल ने एक टारगेट लिया है, एसएचपीएल ने एक सपना लिया है कि एसएचपीएल को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 2030 के अंदर एक बेंचमार्क को टच करना है, जहां पे इंडिया के अंदर जितने सारे कंपनी काम कर रहा है, उस टॉप 5 कंपनी के अंदर एसएचपीएल को गुना जाए। सो मैं चाहता हूं कि आप और हम मिलकर एसएचपीएल को बड़ा कर सकते हैं, और आप हम मिलकर आपके फाइनेंशियल जो फ्रीडम है, फाइनेंशियल गोल के ऊपर कर सकते हैं। मैं बिलीव करता हूं कि एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए जो कंपनी का टॉप लीडर्स है, दे आर डूइंग वेरी डेडिकेटेडली, दे आर डूइंग वेरी प्रॉमिसिंग एंड कमिटेड। सो आप लोग आपके सीनियर के साथ संपर्क कीजिए, कैसे क्या प्लानिंग कर सकते हैं उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए और मिलकर करते हैं। और आज मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बोलना चाहिए कि व्हाट इज द सीक्रेट स्टोरी ऑफ सक्सेस। सक्सेस का जो मूल मंत्र है वो आपके अंदर पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस, आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेकंड टिप्स आपको दे रहा हूं, आपके अंदर पेशेंस रहना चाहिए, और उसके अंदर आपको ओपन माइंड होना चाहिए। आपके अंदर अगर पेशेंस है, अगर आप ओपन माइंड है, तो आप एक डिसीजन में आ सकते हैं। और उसके साथ मैं बोलता हूँ कि जीवन के अंदर अगर आपको सफलता पाना है, तो आपको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना जरूरी है। आपके सफलता डिपेंड कर रहा है आपके प्रॉम्प्ट एक्शन के ऊपर, आपके सफलता डिपेंड कर रहा है आपके माइंडसेट के ऊपर। सो माइंडसेट वेरी क्लियर होना जरूरी है, और आपको प्राउडली फील करना है कि हम बहुत बड़ा करेंगे, और आपको आपके टीम के ऊपर फख्र होना चाहिए, क्योंकि ये गेम किसी सिंगल का काम नहीं है, ये टीम वर्क है। अगर आपके साथ टीम है तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। सो फॉलो द सिस्टम, मेक मार्च ट्रूली मैजिकल। आइए सब लोग मिलकर मार्च को बहुत बड़ा करते हैं। थैंक यू हमें सुनने के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने टारगेट को फुलफिल कीजिए। एसएचपीएल आपके साथ था, एसएचपीएल आपके साथ रहेंगे, और मिलकर हम सब लोग बहुत बड़ा करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आज यहाँ पे सर ने हमें जानकारी दी। मैं कहना चाहूंगा, इस जानकारियों से और इस सर के गाइडेंस से हम मैजिकल मार्च के मंथ को और ज्यादा मैजिकल बनाने वाले हैं, ट्रूली मैजिकल बनाने वाले हैं। और जो अपना ईयर एंड है फाइनेंशियल ईयर का, इस मंथ को शानदार बनाते हुए, जैसा कि सर ने कहा, अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए चाहिए पेशेंस, और पेशेंस के साथ साथ एसएचपीएल को करते हुए अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं। सो विद दिस, आप सभी लोग आज, चूंकि 8 बजे हमारा जूम वेबिनार होता है, फिर भी कुछ कारण से हमने यहाँ पे 4:30 स्टार्ट किया था आज के वेबिनार को, फिर भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी संख्या में सभी लोगों की यहाँ पे उपस्थिति रही, उसके लिए
बहुत बहुत शुक्रिया अदा। सो विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन, और बने रहें एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को करते हुए, मार्च को मैजिकल मंथ मनाते हुए अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।